नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पोर्टल की स्थिति देखते हुए हमको कल एक आरटीआई लगाना पड़ा है फिर से। हम नहीं चाह रहे थे कि बार बार आरटीआई करके सीआरसीएस को परेशान किया जाए, या वहाँ पे जो जवाब देते हैं वो भी समझ जाएंगे कि अगर एक ही मेल आईडी एक ही नाम से बार बार आरटीआई आता है तो होता है कि इनका यही काम है और डिले किया जाता है रिप्लाई देने में। लेकिन इसके पहले हमने आरटीआई जब किया था तो पता चला था कि 240 करोड़ के पेमेंट में 245 करोड़ 249 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया गया था। तो उसी तरह का 4-5 सवाल हमने पूछा है सीआरसीएस से मजबूरन, क्योंकि पोर्टल की स्थिति दयनीय से दयनीय है कि मतलब कोई काम अभी नहीं हो रहा है रीसबमिशन का, जहाँ तक बात है। क्योंकि बोल तो दिया गया है कि 5 लाख तक का रीसबमिशन हम लेंगे, लेकिन जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो बोला जाता है कि आप कम से कम आपका एक भी मेंबरशिप या डाटा सही रहना चाहिए तब एडिट करने देंगे, और एडिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है रीसबमिशन के लिए। तो इस बीच में हम लोगों को केवल इंतज़ार करना होगा, तो इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन आरटीआई लग गया तो भी ये मेरा सीरियल में है कि 31 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा सीआरसीएस को, जिसमें बहुत ही ज़रूरी सवाल जो कि सब लोगों को जानना चाहिए कि क्या प्रक्रिया है वेरिफिकेशन का, जिससे कि 99% लोगों का डिफिशियंसी आ जा रहा है। ये कंप्यूटर बेस्ड है या मैनुअली एक एक आदमी बैठ के वहाँ पे देख रहा है। जब देख रहा है तो स्कैन करके जब हम बॉन्ड दे दिए हैं, बॉन्ड में मेंबरशिप नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी है, डिपॉजिट डेट भी है, डिपॉजिट अमाउंट भी है, तो उससे मिलान नहीं हो रहा है। सहारा ने जो डाटा दिया है, तो वो सहारा क्या डाटा दिया ये आप पब्लिश कर दीजिए। आप अपने पोर्टल पर डाल दिए कि हाँ ये सहारा ने डाटा दिया, इतना नंबर ऑफ अकाउंट है, उनका नाम ये है, ये अमाउंट जमा है। कोई पैसा तो निकाल नहीं लेगा। या सहारा ही अपने पोर्टल अपने ब्रांच पे प्रिंट करके भेज दे कि यही रिकॉर्ड दिया हुआ है सीआरसीएस को, इसी से मिलान करके आप लोग फॉर्म भरें। तो ना सीआरसीएस कुछ बोल रही है ना सहारा कुछ बोल रही है, आ रहा है केवल डिफिशियंसी, जो कि हमको लगता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड डिफिशियंसी भेजने का एक तरीका है। सॉफ्टवेयर मिलान के कर रहा है कि नाम में अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आधार में है, जो बॉन्ड में हो, अगर मैच नहीं किया तो डिफिशियंसी चला गया। तो बहुत लोग के आधार में डेट ऑफ बर्थ में केवल डेट ऑफ ईयर रहता है, कैसे मैच करेगा। नाम में अगर हमारा 3 शुभम कुमार, मान लीजिए हम सिंह लिखते हैं, शुभम कुमार सिंह चाहे शुभम कुमार प्रसाद, कुछ भी लिखता है, 3 नंबर का होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। कंप्यूटर से अगर स्क्रूटनी होगा तो तीनों में, अगर सहारा के रिकॉर्ड में एक ही लाइन में तीनों नाम डाल दिया गया होगा तो बॉन्ड पे नाम वहीं प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब मैचिंग करने जाइएगा वहाँ मैच नहीं करेगा, क्योंकि आधार में अगर फर्स्ट नाम आपका अलग डाला हुआ है, मिडिल नाम अलग और लास्ट नाम अलग, तो इस तरह से मैचिंग नहीं हो सकता है। ये टेक्निकल दिक्कत है। तो इसको मैच करने का क्या अल्टरनेटिव रास्ता निकाल रही है सीआरसीएस और कमिटी, जो कमिटी बन के बैठी हुई है और 1 साल से 1% लोगों का भुगतान नहीं कर पाई, और सारा एक्सपेंस बियर किया जा रहा है सहारा सीआरसीएस अकाउंट में जो 5,000 करोड़ है उसी से। तो जो मेन काम है लोगों का भुगतान देना, वही नहीं हो रहा है और बाकी सब एक्सपेंस चालू है। तो ये कब तक चलेगा? पब्लिक के पैसा से कब तक खिलवाड़ होगा? तो हमने कल आरटीआई किया है और क्या जवाब आता है तब हम आप लोगों को बताएंगे। जवाब देती है सीआरसीएस की नहीं देती है तो किस तरह का सिस्टम है। कुछ टेक्निकल चीज़ हमने पूछने का प्रयास किया है, अगर सीआरसीएस बता देगी तो अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था तो कोई मजबूरन हमको कल करना पड़ा। रीसबमिशन में देना 10,000 है। अभी तक का जो पोर्टल है वो बोला जा रहा है कि केवल 10,000 दिया जाएगा 1 करोड़ 22 लाख लोगों को, 10,000 या उससे कम, क्योंकि सेकेंड लॉट शुरू हो गया रीसबमिशन का, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट का अभी तक नहीं शुरू हुआ है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट शुरू होने का मतलब है कि अगर 20,000, 30,000 या 50,000 तक का सबका अगर वापसी शुरू होता है तो 10 से 20 लाख लोग मिल के ले लेंगे पैसा, 5,000 करोड़ खत्म हो जाएगा। जो कि चाहती नहीं है सीआरसीएस की पैसा जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अगला डेट सितंबर में है। सुप्रीम कोर्ट में जो सारा से भी मुख्य विवाद है, जिससे में ये 25,000 करोड़ जमा था, अगर बीच में पैसा खत्म हो जाएगा तो पोर्टल का सिस्टम कैसे चलेगा? तो ये लोग पैसा इस हिसाब से खर्चा कर रहा है, जितना हमको लगता है कि ब्याज बढ़ रहा होगा 5,000 करोड़ का, उसी हिसाब से उस महीना का डिसबर्समेंट हो रहा है कि पैसा एज इट इज बना रहे, हम लोगों का खर्चा चलते रहे, और पैसा खत्म नहीं होगा तो फिर जाना नहीं पड़ेगा कहीं मांगने सुप्रीम कोर्ट में।
लेकिन ये गलत है और लोग परेशान हैं। एक बार सबमिट किए, रीसबमिशन भी किए तो बोला जा रहा है उचित सील नहीं लगा हुआ है। तो उचित सील क्या है, न सहारा बता रही है, न सीआरसीएस बता रही है। बताने में क्या जाता है, कुछ ज्ञानदानी आते हैं, कुछ चटुकार आते हैं जो नया नया शगुफा छोड़ते रहते हैं। कभी ब्रांच से पेमेंट होगा, कभी 50 लाख लोन मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे झूठे लोगों से लोग भ्रमित हो रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है सहारा से। ना उनका कोई मैनेजमेंट में आदमी है, ना वो जमा करता है, और ना ही वो समझ रहे हैं टेक्निकल चीज़ों को जो पोर्टल से लोगों को आ रही है। बस वीडियो बना के डाल देना है। संडे को कुछ लोग आते हैं व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट टाई लगा के, और वही बचा हुआ है उनके पास, बाकी सब खत्म हो गया है कि हम लोग सकारात्मक चीज दे रहे हैं, सकारात्मक दे रहे हैं। एक शब्द आप बोलिए कि ज्वाइनिंग पॉइंट जो सहारियन का है उसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। इसका क्लैरिफिकेशन ना पोर्टल पे है, ना सहारा दिया है, ना सीआरसीएस दिया है। और ये लमसम 10,000 करोड़ का मामला है केवल ज्वाइनिंग पॉइंट। तो अगर ज्वाइनिंग पॉइंट के साथ लोग अपना क्लेम किए हैं, हमने यही सजेस्ट किया था कि ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़ के कीजिए। उसको नहीं देना होगा तो बोला गया सहारा की तरफ से कि हम लोग लेजर बैलेंस अमाउंट सही कर देंगे। तो क्या लोग अप्लाई कर रहे हैं पोर्टल पे, लेजर बैलेंस सहारियन का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जो 85,000 करोड़ का क्लेम आया है उसमें इंक्लूड है ज्वाइनिंग पॉइंट की नहीं है? हमारे हिसाब से इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 86,000 करोड़ का जो दिल्ली हाई कोर्ट में दिया था सहारा ने कि हमने चारों सोसाइटियों को मिला के 2022 तक 86,000 करोड़ रुपया उठाया, जिसमें 62,000 करोड़ एमबी वैली में इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब 86,000 करोड़ का क्लेम आ गया है पोर्टल पे, तो इसका मतलब कि 99% लोग क्लेम कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका डेथ क्लेम है, जिनका मैच्योरिटी बाद में पूरा हो रहा है, कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ पोर्टल से भुगतान शुरू होगा तब करेंगे। हमारे हिसाब से 10% लोगों का अभी क्लेम नहीं हुआ है, 90% लोगों का हो गया। लमसम 10,000 करोड़ के आसपास का क्लेम अभी बाकी है पोर्टल पे। तो 85,000 का आ गया है, 10,000 का बाकी है, तो 95,000 कैसे हो जाएगा? 95,000 इस तरह से हो जा रहा है कि जो 86,000 करोड़ का डाटा दिया गया था सहारा की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में, वो ज्वाइनिंग पॉइंट छोड़ के होगा। ये मेरा अनुमान है। हमको ना सहारा बताइए ना सीआरसीएस। मेरा अनुमान है कि जो 86,000 करोड़ था वो अदर देन ज्वाइनिंग पॉइंट था, तभी अभी आज के डेट में 85,000 करोड़ का क्लेम आ गया है 1,22,00,000 लोगों से, और उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट ऐड करके लोग क्लेम किए हैं। भले भुगतान मिलने या प्रोसेस होने के समय उसको हटा दिया जाए, ये अलग बात है। इसका भी क्लैरिफिकेशन हमने पूछा है सीआरसीएस से अपने आरटीआई में कि इसका क्या करना है, आप क्या समझ रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी है कि नहीं है कि ज्वाइनिंग पॉइंट सहारियन ने सर्टिफिकेट के साथ साथ लिख के दिया था कि आपका ये डिपॉजिट अमाउंट है, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है जो कि रिडीम होगा आगे जब आप पैसा उठाने जाइएगा। तो 85,000 करोड़ में ज्वाइनिंग पॉइंट का अमाउंट भी शामिल है, लोग जो क्लेम किए हैं वो, और जो लोग क्लेम नहीं किए हैं वो लमसम 10,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि अभी लोग रोके हुए हैं, चाहे जिस रीजन से रोके हों, मैच्योरिटी नहीं पूरा हो, डेथ क्लेम हो, या उनका पासबुक भूल गया, या कोई दिक्कत है, या अभी नहीं करना चाह रहे हैं। तो लमसम 10% लोगों का क्लेम बाकी है। टोटल मिला के हमारा अनुमान था कि विथ ज्वाइनिंग पॉइंट 1,00,000 करोड़ की लाइबिलिटी थी सहारा सोसाइटियों की, जो कि विथ इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि डबल सबका हो चुका है। अमित शाह भी जब पेमेंट की बात करते हैं तो केवल 85,000 करोड़ बोलते हैं कि पाई हम वापस कराएंगे। इसका भी ज्ञानदानी लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जब अमित शाह बोल रहे हैं कि वापस कराएंगे, अरे तो वापस कराएंगे, अगर पैसा का पैसा अगर आज मिल भी जाता है, जो कि कहीं अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, तब भी 1,00,000 करोड़ का लॉस है पूरे देश का। जो ब्याज है वो 1,00,000 करोड़ केवल इंटरेस्ट लॉस है, अगर मूलधन सही समय पर वापस हो जाता है तब। और 1,00,000 करोड़ में समझ रहे हैं ये कितना बेनिफिट होगा सहारा को? इसको तो बिजनेस करना नहीं है। ये तो देख ली कि बिजनेस करने से ज़्यादा फायदा है बिजनेस नहीं करने में, बंद करने में। तो काहे के लिए ब्रांच अपना खोलेगी, ये करेगी? ये भी कल एक आदमी बोल रहे थे कि ब्रांच से भुगतान होने के दिशा में अरे ब्रांच से वही लोग चाह रहे हैं जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, 5 लाख से ऊपर जमा है, ज़्यादा अमाउंट है, या अपना सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं, डाटा सही नहीं है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ब्रांच से हो जाए। तो हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि ब्रांच से नहीं हो जाए, कोई रोका तो नहीं है। लेकिन हो तब तो, होने का कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एजेंट लोग हैं जिनका 5 लाख से ऊपर है, एजेंट लोग ही। कोई भी छोटा मोटा भी अगर काम करता है, जो कि काम करता था एक्टिव
रूप से, तो उसका 5 लाख से ज़्यादा है और उसको इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा रहा है जो कि है नहीं। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ब्रांच से होगा तो ये इसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कहीं से होगा। तो सीआरसीएस का नियम अगर लग गया तो सहारा का ऑडिट होगा। अगर 1-1 रुपया भी अगर पेमेंट करती है सहारा तो ऑडिट होगा, और जितना कंप्लायंस पोर्टल से हो रहा है उतना ही कंप्लायंस ब्रांच से करके इनको भेजना पड़ेगा, तब पैसा रिलीज होगा कहीं ना कहीं से। तो इस चक्कर में आप लोग नहीं रहें कि ब्रांच से होगा तो फिर जैसे तेरी मेरी करते थे उसे करके निकल जाएंगे। जरूरत है सब पेपर को दुरुस्त करने का। अपना आईटीआर पिछले साल नहीं फाइल किए, करेंट ईयर में फाइल करके कम से कम रख लीजिए। अपने सीए से संपर्क कीजिए कि क्या हम पिछला इनकम इस साल जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। कंसल्टेंसी लीजिए और पेपर को सही रखिए। और मतलब जो भी प्रक्रिया है वो सिस्टमेटिक ही होने वाला है। ये लोग सोच रहा है जो कि जैसे सहारा सोच रही थी कि मेरे पास इतने कार्यकर्ता जमा करता है कि हम सरकार को झुका देंगे, सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो सिस्टम तो चल रहा है लेकिन ये अपने खत्म हो गई। जब सेबी ने रोक लगाया था तो ये सेबी के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रही थी। सेबी तो है, उसका डिपार्टमेंट है, उसका काम था आपको पे रोक लगाना। वो मात्र 2 कंपनियों को पाबंदी लगाई थी। आपको जरूरत था उसी समय नया कंपनी बनाते, सेबी से आरबीआई जहां से आपको परमिशन लेना था लेते और नया दिशा में काम करते, फिर से फ्रेश कम उठाते पैसा। कि एक बार गलती हो गया, बिना सेबी के परमिशन के हमने मार्केट से पैसा उठा लिया तो हम अगला नया कंपनी खोलेंगे, फिर हमारा एजेंट है, फिर मार्केट से पैसा ले आएगा। लेकिन ये रास्ता वो चुना नहीं। वो देखा कि इसमें ज़्यादा मेहनत है और प्रॉफिट कम है। ऐसा रास्ता बाईपास निकालिए जिसमें किसी का परमिशन नहीं लेना पड़े। और वो मिला इसको पहला क्यूसॉप भी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कंट्रोल हो रही है, तो इसमें भी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हो सकती है। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला, वो भी फंस गया। उसका भी पैसा लोगों का फंसा के नहीं दे रहे हैं। अब लिक्विडेशन में गई हुई है कंपनी। सीआईआरपी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, जिसका अगला डेट आपका 10 जुलाई रखा गया है। उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। उसके बाद देखा कि कमजोर कड़ी सीआरसीएस थी। अभी सीआरसीएस का सिस्टम टाइट हो रहा है, जबकि 1 लाख करोड़ लोगों का फंस गया केवल सहारा एक सोसाइटी। पहले इतना दुरुस्त सिस्टम नहीं था। लोग सहारा के नाम पे जमा कर दिए कि सहारा से पिछले 30-40 साल से भुगतान होते आया है और सिस्टम सही है, तो आगे भी करते। लेकिन लोगों को क्या पता था कि इतना बड़ा ये धोखा करेगी अपने जमाकर्ता और खासकर एजेंटों के ज़िंदगी के साथ। लेकिन अब ये हो चुका है और इसमें अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को ज़रूरत है अब कि कैसे निकलेगा इसका सोचा जाए। तो निकलेगा तो अब सरकार के हाथ में ही है। अमित शाह तो मंत्री फिर से बन गए हैं। बीएल वर्मा जी हट गए हैं जो स्टेट मिनिस्टर थे। कोई मधुकर जी नए आए हैं, एक आदमी और है। 2 आदमी नए स्टेट के सहकारिता मंत्री बने हुए हैं, जो ये सोसाइटी होता है उसका। बीएल वर्मा जी हटे, लेकिन अमित शाह हैं, उनको पता है कि 85,000 करोड़ लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट का क्लेम आ चुका है। तो कैसे वापस करते हैं ये देखने वाली बात। 1-2 अपडेट और थी। लोग पूछ रहे थे सहारा जो लाइफ है उसके बारे में, उसका भी केस चल रहा था। अप्रैल में सुनवाई हुआ था, उसके बाद डेट दिया गया था 13 जून, कल का डेट था। लेकिन इसका हियरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। जैसे इसका ऑर्डर आएगा हम आप लोग को अपडेट कर देंगे सहारा लाइफ के बारे में। सहारा इंडिया कमर्शियल का भी आपका 3 जुलाई डेट है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। खैर इस अपील से भुगतान का कोई संबंध नहीं। अगर आपका कमर्शियल में है, क्यूसॉप में है, तो क्यूसॉप का तो लिक्विडेशन का इंतजार करिए। कमर्शियल में है, रियल एस्टेट में है और ईस्ट में है, सहाय क्यूसॉप वेस्ट में है, सेंट्रल में। इसके लिए आप लोग लीगल प्रक्रिया एडवोकेट को रख के कर लें। चारों सोसाइटियों का है तो पोर्टल पे अप्लाई करके इंतजार करें। और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ अब हाथ पैर मारने से नहीं होगा। अगर केस वोस करने से अगर मिल जा रहा है तो प्रयास करें कि लीगल के माध्यम से निकाल लें। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो 3, 4, 5 सितंबर का डेट रखा गया है सुनवाई का, सहारा से भी मुख्य विवाद, जो कि सहारा का अंतिम चरण है। जैसे इनके ज्ञानदानी बोलते हैं कि जिस दिन सहारा की से भी केस फाइनल हो जाएगा उस दिन हम लोग ब्रांच खोल के पेमेंट करना शुरू कर देंगे। तो पेमेंट करने पे कहीं से रोक नहीं है, पेमेंट लेने पे इनके 3 सोसाइटियों पे रोक है। चौथा चल रहा है स्टार का, लेकिन उसके हर एक स्टेट में काम करने का लाइसेंस नहीं है, इसीलिए इसका ब्रांच और जगह बंद है। जिस दिन ये चालू हो जाएगा कि हाँ सहारा का रिन्यूअल खुल गया, उसका नया बिजनेस ले सकती है, कल ही सारा ब्रांच का साफ सफाई हो जाएगा और कटना शुरू हो जाएगा। ब्रांच बंद है इसीलिए कि कलेक्शन बंद है। कलेक्शन शुरू हो जाएगा, कहीं कोई पाबंदी या और ये इसमें बाधा नहीं बनेगी। ये शुरू करके कलेक्शन शुरू कर देगी अपना। खैर ये थोड़ा मोड़ा ये था, इन्फॉर्मेशन था, तो हम सोचे कि आप लोगों को बता दें।
लोग पूछ रहे थे LIC के बारे में, सहारा वाला था, और पोर्टल में अभी नहीं हो रहा है। आप प्रयास कीजिए, जिस दिन से एडिट शुरू हो जाएगा कर दिए। लेकिन मिलना फिलहाल इस 5,000 करोड़ में एक आदमी को 10,000 ही है, क्योंकि सबको यहाँ पे देना है। अब ये हो गया है पब्लिक फंड। पब्लिक फंड में है कि 1 करोड़ लोग अगर अप्लाई किए हैं तो सबको 10,000 या उससे कम का एक लॉट चलाइए। तो एक बार सबका अगर प्रोसेस हो जाएगा तभी हमारा अनुमान है कि 20,000 30,000 पोर्टल से शुरू होगा। और नहीं तो अगर इससे ज़्यादा का पैसा अगर रिलीज होता है 25 सितंबर के सुनवाई में, या जिस दिन 5,000 खत्म हो जाएगा और बोला जाएगा कि और पैसा लाया जाए सुप्रीम कोर्ट से जाके, तब हो सकता है कि अगला इंस्टॉलमेंट आए। फिलहाल कुछ करना नहीं है, इंतजार करना है कि सहारा कब टोटल सही डाटा CRCS को दे देती है, और दे देती है तो CRCS अपना मिलान करने का तरीका किस दिन बदल देता है, क्योंकि जो चीज़ सही डाला हुआ है उसको भी गलत आप दे रहे हैं। एक बार फिजिकली कमिटी को जो डिफिशियंसी आया है और उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट जो स्कैन करके दिया हुआ है, वो मिलान करना चाहिए कि क्या ये अकाउंट नंबर जो बोला जा रहा है गलत है और सोसाइटी का सदस्य नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है। सहारा नहीं दे रही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, कि बिना कार्रवाई का तो सहारा कुछ की नहीं है आज तक। जो 15,000 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ सहारा सेबी में, वो आदेश से नहीं हुआ, वो सुब्रत राय को जेल में डालने के कारण हुआ। तो जब तक कार्रवाई नहीं हुआ सुब्रत राय पे, तब तक ये पैसा दी नहीं। इसके पास 3 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी था और 15,000 करोड़ में इसके मेन चेयरमैन को जेल जाना पड़ा। तो अभी भी ये डाटा नहीं देगी जब तक कि सोसाइटियों के डायरेक्टरों पे कार्रवाई नहीं होती है, और उठा के जेल में डाल दीजिए और बोलिए कि जब तक ये डिफिशियंसी का सारा डाटा मैच नहीं करेगा आप अंदर रहेंगे। देखिए कैसे खटाखट इनका सब मैच करने लगेगा सारा डाटा। तो ये ड्रामा कर रही है कि पैसा इसका धीरे धीरे पेमेंट है और लोग परेशान हो जाएं पोर्टल से और बोले कि हमको फिर से ब्रांच भेज दीजिए, ताकि हम वहाँ पे अपना इधर से उधर उलट पलट करते रहें। यही इसकी मानसा है, इसको कहने में हम लोगों को कोई दो राय नहीं है। खैर, जैसा अपडेट रहेगा आप करते रहेंगे हम आप लोगों को। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, सही अपडेट जो रहेगा हम आप लोग को देते रहेंगे। क्यूसॉप के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 10 जुलाई का, जब उसमें फैसला आएगा उस हिसाब से करेंगे। डाटा मेरे पास सबका जो भेज रहे हैं है, और हम लोग बिना किसी फीस का उसमें हम लोग ऐड करने का, इन्फॉर्मेशन देने का कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से डाटा पहुँचे। क्यूसॉप के भी हमारे पास इतने जमाकर्ता हैं जिनका भुगतान ही नहीं कर रही है, कमर्शियल के भी हैं, लेकिन किसी का 1 रुपया ही दे नहीं रही। अब देखिए कब तक हम लोगों को परेशान होना है। आप लोग हम भी हो रहे हैं, आप लोग भी हो रहे हैं। लगातार वीडियो देखना पड़ रहा है अपडेट के लिए कि कहीं कुछ नया आ जाए। इसी के ताक में कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, वीडियो बना के उल्टा सीधा झूठ सचा के बोल देते हैं कि नया कुछ ऐसा बोल दो कि लोग हमारा वीडियो देखें, और उनको पता है कुछ नहीं है। ऐसे झूठे लोग। खैर, डिसीजन आप लोगों को लेना है, जैसा रहेगा अपडेट हम करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।